वो एक अपाहिज लड़की थी। व्हील चेयर पर बैठकर वाटर कूलर में कुल्फियाँ डालकर अपने और आसपास के 2 गांव में जाकर बेचती थी, जिससे अपने बूढ़े बाप और 2 मासूम बच्चियों का पेट पालती थी। मुझे हैरत का झटका लगा था जब उसके सके भाई ने व्हील चेयर को टांग मारकर अपनी सकी बहन को नीचे गिरा दिया था। माजूर बहन का निचला धड़ हरकत करने से कासिर था। भाई ने जमीन पर गिर जाने के बाद बजाय बहन पर तरस खाने के उसे टांगों से ठुड्डे मारना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक माजूर बहन के मुंह पर ठुड्डा लगने से होंठ फट गए, जुबान पर कट लग गया। बहन अल्लाह के वास्ते दे रही थी, मगर भाई को खौफे खुदा ना आ रहा था। सबसे बड़ी हैरत की बात थी कि औरत का शोर सुनकर मौके पर पहुंच जाने वाले लोग बजाय छुड़वाने के खड़े तमाशा देख रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मैंने लोगों को कहा, आओ मिलकर औरत को बचाते हैं। तो कहने लगे, जनाब ये दोनों बहन भाई हैं, इनके घर का मामला है, हम कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं। ये कहानी है पंजाब के एक गांव की रहने वाली है सोनिया हसन की। सोनिया के वालिद हसन साहब छोटे से जिम्मेदार थे। हसन साहब के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा शाहिद और बेटी सोनिया हसन थे। सोनिया की शादी हसन साहब ने अपनी बरादरी के एक लड़के इब्रार से की, जो कि रेंजर में बतौर सिपाही काम करता था और सोनिया हसन को पसंद भी करता था। दोनों घर वालों की रजामंदी से ये रिश्ता तय पाया। सोनिया हसन और इब्रार बहुत खुश थे। शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद इब्रार और उसके घर वालों का सोनिया से बर्ताव बहुत अच्छा था। इब्रार किसी चीज की भी कमी नहीं होने देता था। सोनिया जो मुंह से निकालती, इब्रार उसका हर हुक्म मानता था। अब इब्रार चाहता था कि जल्दी से हमारी औलाद हो जाए और वो बेटे का बहुत ख्वाहिशमंद था। 3 माह बाद सोनिया उम्मीद से हो गई थी। सब घर वाले इस खुशी का जश्न मना रहे थे। बेटे का नाम भी सोच लिया गया था। बेटे के कपड़े मतलब नए आने वाले मेहमान के लिए हर किस्म की शॉपिंग भी कर ली गई थी। सोनिया के दिल में एक खौफ सा था, अगर बेटी हो गई तो क्या होगा। वो जब भी इस मामले में इब्रार से बात करती तो वो एक ही जवाब देता, बेटा होगा बेटा, मुझे बेटा चाहिए बस। वक्त गुजरता गया और बच्चे की डिलीवरी का वक्त भी आ गया। सोनिया को अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर में नर्स मुस्कुराते हुए एक बच्ची को बाहर ले आई और सोनिया की सास को देते हुए कहा कि मुबारक हो माँ जी, अल्लाह ताला ने एक चांद सी बेटी दी है। जब सोनिया को होश आया तो सबके मुस्कुराते चेहरे मुरझाए हुए नजर आए। सोनिया को जिस बात का डर था वो ही हुआ था। घर आने के बाद इब्रार और उसकी सास बच्ची की तरफ देखते तक नहीं थे। सबका रवैया बदल चुका था। बात बात पर ताने मिलने लगे थे। सोनिया हर बात को बर्दाश्त कर रही थी। चंद ही माह में वो दोबारा उम्मीद से हो गई थी। इस बार इब्रार ने माँ के कहने पर उसे पहले ही धमकी दे दी थी कि बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। सोनिया दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती थी, पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी सोनिया ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी को पैदा हुए अभी 1 माह भी नहीं गुजरा था कि इब्रार ने सोनिया को ये कहते हुए बेटियों समेत तलाक दे दी थी कि तुम बेटा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। सोनिया शादी के फकत 3 साल बाद उजड़कर बाप की दहलीज पर आ बैठी। सोनिया का बाप हसन ये सदमा ना सह सका और बिस्तर का होकर रह गया। एक दिन हसन ने शाहिद को बुलाकर कहा, मेरे नाम जो ज़मीन है वो अपने नाम मुंतकिल करवा लो, अपनी बहन का हक भी बहन को दे दो। जब ये बात सोनिया हसन को पता चली तो उसने अपना हक भी अपने भाई को दे दिया। सोनिया का अभी दूसरी शादी करने का कोई इरादा ना था, बस वो अभी बाप और भाई के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपना हिस्सा भी भाई को लिख कर दे दिया। यूं घर बाहर हर चीज़ का मालिक शाहिद हसन हो गया। शाहिद ने भी अपनी बरादरी में शादी कर ली। शाहिद को अल्लाह ताला ने 2 बार बेटों से नवाजा और दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद शाहिद की बीवी ने शाहिद के कान उसके वालिद और बहन के खिलाफ भरना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शाहिद बीवी की बातों में आकर पहले बहन और फिर बाप से भी बदतमीजी करने लगा। शाहिद की बीवी अब अकेले घर पर राज करना चाहती थी। वो किसी तरह से सोनिया को इस घर से निकालना चाहती थी। उसे एक पल भी सुकून नहीं था। एक दिन उसने शाहिद की बहन पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगा दिया।
उस दिन शाहिद ने बूढ़े बाप के सामने अपनी बहन को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर अधमोया कर दिया। जब बूढ़ा बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो शाहिद ने बजाय एहतराम करने के अपने बूढ़े बाप को धक्का दिया। बाप का सर दीवार में लगकर फट गया। शाहिद का बाप चिल्लाता रह गया कि मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हारी बीवी इल्ज़ाम लगा रही है। मगर शाहिद ने अपने बूढ़े बाप की एक ना सुनी। सोनिया रोती हुई बेटियों की कस्में उठाती रही, पर उसे बहन पर रहम ना आया। शाहिद जब मार मार कर थक चुका तो बहन और बाप को इसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया, जबकि सोनिया ने किसी मोहल्लेदार को कहकर अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर लिटाया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी रात शाहिद के घर 3 डाकू आ गए। शाहिद की बीवी और शाहिद छत पर सो रहे थे, जबकि सोनिया अपने बाप और बच्चियों के हमरा सहन में सो रही थी। जब सोनिया हसन को खटपट की आवाज़ आई तो उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर शाहिद और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए। जबकि इतनी रात गए सोनिया की चीखों पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए। शाहिद की बीवी ने जब देखा कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ तो उसने शाहिद से कहा डाकू नहीं थे, सोनिया का यार सोनिया को मिलने आया होगा ताकि सोनिया के साथ मिलकर तुम्हारा काम तमाम कर सके। शाहिद जो पहले ही गुस्से से भरा पड़ा था, सोनिया को बालों से पकड़कर छत पर ले गया और सोनिया की मासूम बच्चियों और गांव के लोगों के सामने सोनिया को छत से धक्का दे दिया। सोनिया की जान तो बच गई, मगर रीढ़ की हड्डी खत्म होकर रह गई। सोनिया उठने बैठने से कासिर हो गई। शाहिद ने अस्पताल से घर आने के बाद सोनिया को अपने घर में रहने की इजाज़त ना दी। गांव की एक फैमिली जो कराची मुंतकिल हो गई थी, उन्होंने सोनिया को अपना गांव वाला आबाई घर रहने को दे दिया। सोनिया का बाप भी अपने बेटे की इस हरकत की वजह से घर छोड़कर सोनिया के पास चला गया। सोनिया अपने बूढ़े बीमार बाप और कम उम्र बच्चियों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। जब सोनिया के जिस्म के दर्द कुछ ठीक हो गए तो सोनिया ने एक व्हील चेयर खरीदी। सर्दियों में गर्म अंडे, समोसे और पकोड़े, जबकि गर्मियों में कुल्फियाँ बेचना शुरू कर दी और इस तरह गुजारा करने लगी। आज सोनिया जब अपने गांव में कुल्फियाँ बेच रही थी तो सोनिया के भतीजे ने भी कुल्फी खाने की फरमाइश कर दी। सोनिया ने बेहतरीन कुल्फी अपने भतीजे को दी। जब वो कुल्फी लेकर घर पहुंचा तो सोनिया की भाभी ने वावेला शुरू कर दिया कि अब हमारे बच्चों को गंद खिलाकर बीमार करके हमसे बदला ले रही है, और तरह तरह की बातें बनाकर शाहिद को तैश दिला दिया। शाहिद ने जाकर व्हील चेयर को टांग मारकर सोनिया को नीचे गिरा दिया और आओ देखा ना ताओ सोनिया को ठुड्डे मारने लगा। मुंह पर चोट लगने से सोनिया के मुंह से लहू की धार बहने लगी। सोनिया के रिज़्क का वसीला कुल्फियाँ कब की मट्टी में मिल चुकी थी। सोनिया जान बख्शी के लिए अल्लाह के वास्ते दे रही थी, जबकि गांव के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग सिर्फ इसलिए खामोशी से तमाशा देख रहे थे कि सोनिया और उसके भाई के दरमियान लड़ाई हो रही है। ये उनके घर का मामला है। मैंने आगे बढ़कर सोनिया के भाई को रोका। सोनिया के भाई ने गाली देते हुए मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरे कज़न, जिनके घर हम मेहमान आए हुए थे, उसने सोनिया के भाई शाहिद का हाथ सख्ती से पकड़ कर कहा कि अगर मेरे मेहमान पर हाथ उठाया तो मैं हाथ काट कर रख दूंगा। याद रखना, अब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपाहज बहन नहीं है। और फिर मेरे हिम्मत करने के बाद मेरी वालदा ने आकर सोनिया को उठाया और व्हील चेयर पर बिठाकर घर ले आई। उनको 1 हफ्ते का राशन दिया और जितना कुल्फियाँ ज़ाया हो जाने से नुकसान हुआ था उससे कुछ ज़ायद रकम दी। सोनिया के ज़ाहिरी ज़ख्मों पर हल्दी से मरहम बना कर रखा और सोनिया की सारी आबीती सुनने के बाद सोनिया को उसके घर छोड़ आए। अगले ही रोज़ हमें वापस शहर अपने घर जाना था, क्योंकि हमें आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और मैंने ऑफिस से भी 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। सुबह मैं अपना सामान बैग में डाल रहा था कि मुझे माँ ने आवाज़ दी और मुझे दूसरे कमरे में ले गई और कहा, बेटा जावेद देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ अपनी नंद की बेटी शुमाइला का रिश्ता मांगने आई थी और तुम्हें भी इसलिए यहाँ लाई थी कि तुम भी शुमाइला को देख लो। मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि शुमाइला का रिश्ता उसकी माँ ने पहले ही अपनी बहन के घर तय किया हुआ है और अब मेरा यहाँ से खाली जाने को जी नहीं कर रहा। सच पूछो तो अब मैं सोनिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो। देखो बेटा, सोनिया बहुत ही खूबसूरत लड़की है, दिल की भी बहुत अच्छी है। बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ, उसे एक सहारे की ज़रूरत है।
अगर तुम उसे अपना लोगे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। मुझे पता है बेटा, वो अपाहिज है, मगर हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। नौकर चाकर, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और हाँ, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने ये कहते हुए माँ जी का फैसला मान लिया कि माँ जी, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली। आप जो भी फैसला करती हैं मेरे अच्छे के लिए करती हैं। मुझे सोनिया कबूल है। मेरी माँ और मेरी चच्ची ने सोनिया के घर जाकर बात की, और उसका बूढ़ा बाप और सोनिया को कोई एतराज़ नहीं था। ख़ानदान वालों को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बातें की थी। सोनिया लंगड़ी है, सोनिया अपाहिज है, 2 बेटियों की माँ से शादी कर ली, और भी बहुत सी बातें। हाँ, उनकी एक बात सच थी, सोनिया मुझसे 2 साल बड़ी थी, पर जो भी है, सोनिया आज मेरी बीवी है। इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं। एक बड़े डॉक्टर के इलाज के बाद सोनिया अब स्टिक के सहारे चलती है। शादी के 1 साल बाद ही सोनिया का बूढ़ा बाप फोत हो गया था। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे अता किए हैं। अब मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। मैं जिस कंपनी में 17वें स्केल का ऑफिसर था, आज उसी कंपनी का CEO बन चुका हूँ। आज मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने आया हूँ। सोनिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और अपने बहते हुए आंसुओं के साथ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रही है कि अल्लाह ताला ने उसे एक नई जिंदगी अता की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।